व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज जो है वो ईद का सेकंड डे है और आज का पूरा दिन इतना कुछ खास नहीं, बड़ा लेजी सा गुजरा। तो कल मेरे घर में है डिनर, ईद का थर्ड डे। जैसा है कि आप सबको पता ही है कि मेरे घर में दावत होती है, तो अभी दावत का मेन्यू ही डिसाइड कर रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ और क्या नहीं बनाऊँ। तो बस अभी जो है मैंने सोचा है चाइनीज़ बना लूँ, क्योंकि बिरयानी वगैरह खा खा के हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए। तो अभी बस मैं मेन्यू ही डिसाइड कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाइनीज़ का मूड होता है कि चाइनीज़ बनाने का, तो सोच रही थी कि अभी से ही चाइनीज़ वगैरह की सारी प्रेप्स वगैरह करके रख दूँ, क्योंकि सब्जियाँ काटना जो होता है वो उसका मेन मरहला होता है। अगर सब्जियां कटी हुई रखी हों तो फिर चाइनीज़ खाना ऐसे ही मिनटों में बन जाता है। तो बस अभी जो है बस शाम की चाय वाय पी के बैठे, समोसे वगैरह खा लिए थे, तो अभी ऐसी कोई भूख नहीं है। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि कल के डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी करके रख लूँ। बच्चे अभी खेल में मसरूफ़ हैं। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में, तैयारी शुरू करते हैं, देखते हैं। अभी सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी हैं। ये कुछ सामान, कुछ ग्रॉसरी मैं करके आई थी। तो गाइज़ ये सब मैं कुछ सब्जियां वगैरह लेके आई थी, तो बस मैं उसी को कट वट करूँगी। ये सारे काम जो है वो मैं ईद के सेकंड डे कर रही थी रात में, क्योंकि मुझे पता था ईद का थर्ड डे बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक होने वाला है। तो इसलिए मैंने ज़्यादातर प्रेप्स अपनी रात में ही करके रख ली थी। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी चिकन, मसाले वाली, थोड़ी ग्रेवी वाली। तो मैंने यहाँ देखा, हम लेफ़्ट साइड में सारे इंग्रेडिएंट लिख दिए हैं। 1.5 किलो के करीब चिकन थी, शान चिकन तंदूरी मसाले का 1 पैकेट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और दही। सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा और कोशिश करा करें कि जब दावत हो तो ऐसी इजी रेसिपीज़ आप सेलेक्ट करें जो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी ना हो। जब आप कोई घर में दावत कर रहे होते हैं तो असल काम जो होता है वो टाइम मैनेज करना होता है, क्योंकि बहुत सारी हमने डिशेस भी तैयारी करनी होती है, फिर ख़ुद भी रेडी होना होता है, घर को भी देखना पड़ता है। तो कोशिश किया कीजिए कि ऐसी रेसिपी सेलेक्ट करें जो ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, इजीली मैनेज हो जाए और बआसानी बन भी जाए। तो यहाँ पे मैंने चिकन को मसाला लगा के रख दिया था। बस ये 3-4 मसालों से बनने वाली चिकन है। और यहाँ हो गया था नेक्स्ट डे, मैंने एक पतीली में थोड़ा सा ऑयल लिया है और लिए है छोटी सी प्याज को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया था, ताकि जो हम तंदूरी चिकन बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा मसाला बन जाए। और ये देखिए, ये रात भर फ्रीज़र में रही थी, ओवरनाइट मैरिनेट हो गई थी। तो मैंने बस फ्रीज़ हुई वही चिकन इसमें डाल दी, थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब हम जनाब इसको ढक के कोई 15-20 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। बस ये मसाले में और दही के पानी में पक के बिल्कुल रेडी हो जाएगी, हमें एक्स्ट्रा कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस जनाब इस स्टेज पे हम तो हल्की सी बुनाई करेंगे, हल्के हाथ से बुनाई करेंगे ताकि चिकन के पीसेस टूट ना जाए। और बस अभी हम इसे कर लेंगे डिश आउट। अब जनाब मैं बनाने जा रही थी लज़ानिया की फिलिंग। मैंने यहाँ पे ली थी एक चॉप अनियन, उसे अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। साइड में आपको सारी इंग्रेडिएंट्स दिख रहे होंगे जो जो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो बस जब प्याज अच्छे से थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा ऐड कर दिया, टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसके बाद ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी जब तक थोड़ा सा टमाटरों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो बस जनाब थोड़ा सा जैसे ही मुझे लगा कि टमाटर का पानी खुश्क हो गया है तो मैंने यहाँ पे मसाले ऐड करने शुरू कर दिए। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, फिर मैं ऐड करूँगी ऑरिगेनो। ये मेरे पास पाउडर वाला ऑरिगेनो था, अगर आपके पास साबुत ऑरिगेनो है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस जनाब यहाँ मैंने ऐड किया नमक, चाइनीज़ सॉल्ट। आप इस स्टेज पे ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा मैंने क्रश चिलीज़ ज़्यादा डाल दी हैं, तो मैंने इसलिए फिर ब्लैक पेपर ऐड नहीं किया था, लेकिन आप जो है वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा पानी और खुश्क हुआ तो मैंने यहाँ पे इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट केचप ऐड कर दिया। केचप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर जनाब बस बारी आ जाती है भुनाई करने की। बस हम इसे जब तक भूनते रहेंगे तब तक टमाटरों का पानी और कीमे का पानी ड्राई नहीं हो जाता और हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए,
थोड़ी तेज़ आंच पे आप इसे भूनिएगा ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और तेल भी जो है हमारा सेपरेट हो जाए। और यहाँ पे मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि अलग से सारी चीज़ें मैं ऐड करती। और बस इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे और डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पे बना रही हूँ मैं कस्टर्ड, प्लेन कस्टर्ड बना रही हूँ। साइड में इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने बस मिल्क लिया 2 लीटर, उसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया, वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड किया। जैसे ही वो थिक हो गया तो मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे आने दिया, उसके बाद इसको फ्रीज़ कर दिया। देन फिर हम इसकी बाकी की लेयरिंग करेंगे। तो ये भी बड़ा क्विक सा मीठा बन के रेडी हो जाता है। और फिर गाइस बारी आ गई थी सूप बनाने की। मैंने सूप के लिए बोनलेस चिकन लिया था ताकि मैं आराम से इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से चिकन को क्रश कर लूँ, यानी कि उसके रेशे कर लूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं चिकन को बॉईल करती अलग से फिर उनके रेशे करती। तो मैं बस जल्दी जल्दी जो है वो क्विक वाले काम कर रही थी। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है चाइनीज़ सॉल्ट। सारे आपको इंग्रेडिएंट्स रिटन में मिल गए होंगे। यहाँ पे जनाब मेरा जो कस्टर्ड है वो भी ठंडा हो गया था। तो बस मैं यहाँ पे एक बॉल में प्लेन केक, ये डॉन का जो प्लेन केक आता है वो मैंने लिया है। और बस मैंने इसको बॉटम में, अपने बॉल की बॉटम में इस तरीके से मैं सेट कर दूँगी। आप भी जो है वो देख लीजिएगा। आप चॉकलेट केक भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने रमज़ानों में भी बनाया था तो सबको बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा ये ही बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा सा और क्विक सा बहुत इजीली बनके ये रेडी हो जाता है। और जब इतनी सारी चीज़ें आपको बनानी होती हैं ना, तो फिर आप कोशिश क्या कीजिए कि जो आपको मैनेज करने में आसानी हो वही डिशेस वगैरह आप चूज़ किया कीजिए। तो यहाँ पे जनाब जो हमारी चिकन तंदूरी बनके रेडी हो गई थी, तो बस मैं उस पे दे रही हूँ कोयले का दम। और यहाँ पे मैंने कुकर का ढक्कन यूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे काम जल्दी जल्दी करने थे और मेरे सारे जो पतीलों के ढक्कन है वो बिजी थे। तो यहाँ पे जनाब मैं मैरिनेट कर रही हूँ चिकन। मैं सारी चिकन को एक साथ ही मैरिनेट कर रही हूँ। ये चिकन मुझे ब्लैक पेपर चिकन में भी यूज़ करूँगी, सेम यही चिकन मैं मंचूरियन में यूज़ करूँगी, सेम यही चिकन मैं स्पैगेटी में भी यूज़ करूँगी। तो मैंने एक साथ ही सारी चिकन को मैरिनेट कर लिया था। इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिएगा मैंने क्या क्या यूज़ किए हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी। फिर जनाब साथ ही साथ जो है वो देखिए कितना किचन बिखरा हुआ हो रहा है। मैंने सूप में बस एक हैंड ब्लेंडर मारा और चिकन के रेशे किए, और साथ ही साथ दूसरे चूल्हे पे जो है वो लाजानिया के स्ट्रिप्स बॉईल होने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे मेरे किचन समेटने का काम भी जल्दी जल्दी चल रहा था। मेरी हाउस हेल्पर भी जो है वो मेरी मदद करा रही थी। और गाइस फिर बारी आ गई थी लाजानिया की वाइट सॉस बनाने की। मैंने थोड़ा सा मक्खन लिया है, उसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून के करीब मैदा और मिल्क ऐड किया है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, थोड़ा सा ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर और चीज़ स्लाइस, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब तक पकाएंगे कि जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। यहाँ पे मुझे लगा कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होना, थिक होना शुरू हो गया है, तो फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और बस अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। सारी चीज़ें जब मुझे लगी अच्छे से मिक्स हो गई हैं, एक स्मूथ बैटर तैयार हो गया है, तो बस फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरिगेनो। इसको फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और इसमें आप कैप्सिकम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सिंपल ही रखा था। उसके बाद जनाब आ गई थी बारी हमारी लाजानिया लेयरिंग करने की। मैंने डिश में सबसे पहले वाइट सॉस ऐड किया है। बहुत से लोग सबसे पहले कीमे की लेयर भी लगा लेते हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले वाइट सॉस की लेयर लगाई थी। फिर यहाँ पे मैं अपनी लाजानिया की स्ट्रिप्स लगाऊंगी। जब मैंने लाजानिया की स्ट्रिप्स रखी तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा जो ये बाउल है ये छोटा पड़ गया, लेकिन खैर फिर मैंने इसी में एडजस्ट कर लिया। उसके बाद फिर जो हमने कीमा बना के रखा था हम उसकी लेयरिंग करेंगे। देन फिर हम वाइट सॉस की लेयरिंग करेंगे। फिर हम दोबारा लाजानिया की स्ट्रिप्स लगाएंगे। ये देखिए मैं इस तरीके से वाइट सॉस की लेयरिंग कर रही हूँ और चम्मच की मदद से फैलाती भी जा रही हूँ। ये मेरी दावत की सुपर डुपर डिश गई थी और सबको बहुत पसंद आया था। माशाल्लाह सारी जो डिशेज़ हैं वो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन ये मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई थी। और मेरी जो सास हैं उन्होंने तो पहली दफ़ा ट्राई किया था, उन्होंने खाया नहीं है पहले कभी, उनका तो ये फेवरेट हो गया था। तो बस जनाब यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो आपको मोटिवेट करती रहती हैं
और अच्छा लगता है जब आप किसी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो पसंद आ जाए तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। बस जनाब यहाँ पे एक और लेयर लगा रही हूँ मैं कीमे की। उसके बाद दोबारा मैं इसमें वाइट सॉस ऐड करूँगी और देन फिर चिकन स्ट्रिप्स लगा के ऊपर से जो है वो चीज़ की पूरी लेयर लगा दूँगी। यहाँ तक आते आते मेरा जो है वो वाइट सॉस जो है वो एंड हो गया था, लेकिन हम भी जो है वो देसी औरतें जुगाड़ कोई ना कोई लगा ही लेती हैं। बस मैंने पूरा स्पैचुला की मदद से लाजानिया का वाइट सॉस पूरे कीमे पे फैला दिया और यहाँ पे अगेन मैंने स्ट्रिप्स की लेयरिंग कर दी। आप थोड़ी सी बड़ी डिश ले लीजिएगा, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था तो ये मुझे डिश जो है वो छोटी पड़ गई। और फिर यहाँ पे मैंने ये चीज़ स्लाइस मेरे पास रखे हुए थे, मैंने ये रख दिए थे। मैंने इसे बेक पतीली में किया था, बहुत अच्छे से बेक हो गया था। 20-25 मिनट मैंने इसे पतीली में बेक किया और उसके बाद इसको क्लिंग लगा के रख दिया और जब सर्व करना हुआ तो फिर मैंने इसे माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। बस जनाब यहाँ चीज़ की लेयर लग गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर से ऐड कर दिए थे टमाटर और शिमला मिर्च, ऑरिगेनो, या आपके पास ऑलिव हो तो ऑलिव भी ऐड कर सकते हैं। ये सब मैं शूट करना भूल गई थी क्योंकि टाइम कम था और मुकाबला सख्त था। तो बस जनाब यहाँ बड़ी इजी से मैं फ़्राइड राइस की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस फ्राइड राइस में जो है वो अलग से आपको चावल बॉईल नहीं करते, हम बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे हम पुलाव या ज़ीरे वाले जो चावल होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, लहसुन चॉप करके ऐड किया, उसमें सारी सब्ज़ियाँ जो चाइनीज़ सब्ज़ियाँ होती हैं वो मैंने ऐड कर दी। उसके बाद फिर मैंने ऐड किए मटर। अच्छे से सारी चीज़ों को भूनने के बाद मैंने शामिल किया यहाँ पे काली मिर्च और चाइनीज़ सॉल्ट, सोया सॉस। बस ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। अच्छा ध्यान से आप लोग नमक का इस्तेमाल कीजिएगा चाइनीज़ खानों में, क्योंकि सॉसेस वगैरह में जो है वो ऑलरेडी बहुत नमक होता है, तो नमक का इस्तेमाल थोड़ा हल्का ही रखें। बस जनाब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सॉसेस। सोया सॉस जाता है वैसे इसमें, नॉर्मली चिली सॉस वगैरह में नहीं ऐड कर दी। तो बस अब मैं इसे ढक के रख दूँगी ये सॉस में ही और थोड़े अपनी ही पानी में सब्ज़ियाँ जो हैं वो गल जाएंगी। यहाँ हमारी सब्ज़ियाँ गल चुकी हैं। फिर मेरे पास मशरूम पड़े थे तो मैंने सोचा मशरूम भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने चिकन वगैरह ऐड नहीं की है, तो मशरूम ऐड किए। उसके बाद मैंने चावलों के हिसाब से पानी ऐड किया। आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें ऐड कीजिएगा। फिर उसके बाद जब अच्छे से बॉईल आ गया तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए चावल। तो जनाब ये है मेरा क्विक सा तरीका चाइनीज़ राइस बनाने का। आप भी इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे से बन के रेडी होता है। तो बस जनाब फिर अब मैं लेयरिंग कर रही हूँ कस्टर्ड पे क्रीम की। सबसे पहले हमने प्लेन केक लगाया था, फिर कस्टर्ड की लेयर लगाई थी। उसके बाद ये मेरे पास एक क्रीम का पैकेट रखा था, तो बस हम इसे अच्छे से पूरे कस्टर्ड पे फैला देंगे। आप इसके ऊपर जेली वगैरह या फ्रूट्स वगैरह डालना चाहे तो इट्स अप टू यू, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल सिंपल रखा था। आप यकीन करें इसे जितना सिंपल रखेंगे ये उतना ही मज़ेदार बन के ये तैयार होता है। इसमें ज़रूरत ही नहीं होती फ्रूट्स की या जेलीज़ की या किसी भी और चीज़ की, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जनाब मैं यहाँ पे जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी उन सब चिकन को फ्राई कर रही हूँ, और एक साथ ही फ्राई कर रही हूँ क्योंकि चिकन जो है मुझे सारी ही चीज़ों में लगेगी, तो मैंने सोचा सबको एक साथ ही फ्राई कर लेती हूँ ताकि मेरा टाइम बचे। अलग अलग करना वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो बस जनाब यहाँ चिकन भी फ्राई हो गई है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुआ तो इसे भी मैंने कर लिया डिश आउट। तो गाइज़ आज मैं आपसे बिल्कुल डिफरेंट स्पैगेटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्पैगेटीज़ लिए पैकेट के हिसाब से, जैसे हम बॉईल करते हैं वैसे बॉईल किया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है सोया सॉस और मस्टर्ड पेस्ट, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। वैसे तो इसमें डार्क सोया सॉस जाता है, उससे बहुत अच्छा कलर आता है, लेकिन मेरे पास डार्क सोया सॉस नहीं था तो मैंने नॉर्मल वाला यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ ली हैं जो चाइनीज़ सब्जियाँ होती हैं। उसके बाद मैंने चिकन ऐड किए और बस इसको तेज़ आंच पे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। देन फिर मैंने ऐड किया इसमें चिली सॉस, और बस जनाब अब इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे साइड पे रख देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब तैयारी करेंगे हम इसका चिली ऑयल बनाने की। ये इसका असल मेन प्रोसेस है। सबसे पहले मैंने लिया है चॉप लहसुन, इसमें सिर्फ लहसुन जाता है। ये वाली मेरे पास सूखी लाल मिर्चें रखी हुई थी, आपके पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने ऐड की है हरी प्याज, स्प्रिंग अनियन, ये लाजमी जाती है। देन फिर इसमें ऐड करूँगी मैं सफ़ेद तिल,
ऑयस्टर सॉस ऐड करूँगी, सोया सॉस ऐड करूँगी और क्रश रेड चिलीज़। ये हमारे पास एक समझ लें मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस। जो भी सॉसेस आपके पास अवेलेबल हैं वो डाल दें, यकीन करें ये बड़ा मज़ेदार सा ऑयल बन के रेडी होता है। और बस यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को लगाया एक गर्मा गर्म तड़का, और इस पूरे मिक्सचर को मैं ऐड कर दूँगी अपने नूडल्स में या स्पैगेटी में। बस जनाब इसको अच्छे से हम टॉस करेंगे और मिक्स करेंगे, ये देखिए। और बस ये हमारी बनके हो गई है स्पैगेटी विद चिली ऑयल बनके रेडी। और ये बहुत ही मज़ेदार थी, फ्लेवरफुल सी बनके रेडी हुई थी। इसे मैंने कर लिया डिश आउट। अब जनाब बारी आ गई है मैं ब्लैक पेपर चिकन बनाने की। मैंने इंग्रेडिएंट्स अगेन आपकी आसानी के लिए लिख दिए हैं। मैंने ऐड किया जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियन है, ग्रीन चिलीज़ है, हरी मिर्चों को मैंने बीच से कट लगा के ऐड किया है, शिमला मिर्च है, और फिर मैंने ये फ्राई हुई हुई चिकन इसमें ऐड की। बस जनाब इसे अच्छे से हम भूनेंगे तेज़ आंच पे। और फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी चिकन ब्रोथ, चिकन की यखनी। आपके पास अगर चिकन की यखनी नहीं है तो चाइनीज़ सॉल्ट, चिकन पाउडर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ऐड किया है ऑयस्टर सॉस और ब्लैक पेपर और नमक, और बस जनाब थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और ये हमारा ब्लैक पेपर चिकन बनके हो जाएगा रेडी। बहुत इजीली बनके रेडी हो जाता है और ये बहुत मज़ेदार लगता है। इसमें कुछ मीठा वगैरह नहीं होता, स्पेशली जिनको चाइनीज़ खानों में मीठा पसंद नहीं है केचप वाला, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। मैंने इसीलिए 2 ग्रेवीज़ बनाई थी कि जिनको केचप वाला पसंद ना हो तो वो ये ब्लैक पेपर चिकन आसानी से खा सकते हैं। बस जनाब ये देखिए, आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रखिएगा। मुझे ये परफेक्ट लगी तो बस फिर मैंने कर लिया डिश आउट। गार्निश किया है मैंने इसको हरी प्याज से। और देन फिर आ गई है बारी मंचूरियन बनाने की। यहाँ पे मैं मंचूरियन के लिए सॉस तैयार कर रही हूँ। सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए केचप, चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस, वॉइस्टरशायर सॉस, सोया सॉस, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और चाइनीज़ सॉल्ट और पेपरिका पाउडर। आपके पास अगर वॉइस्टरशायर सॉस और सोया सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खाली सोया सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन जितने सॉसेस इसमें जाएंगे ये उतना ही मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होगा। और यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर और काली मिर्च पाउडर ऐड किया और बस जनाब इसे अच्छे से कर लिया मिक्स मिक्स मिक्स। अब जनाब जो इसकी असल जो हमें रेस्टोरेंट स्टाइल देगा, जो इसका जो फ्लेवर होगा, जैसे हम बाहर खाते हैं हमें एक मंचूरियन का टेस्ट मिलता है, तो वो जनाब आता है खाली अदरक से। यानी कि हम इसमें लहसुन नहीं डालेंगे, थोड़े से ऑयल में क्रश्ड जिंजर ऐड करेंगे यानी कि पिसी हुई अदरक। उसके बाद फ्राई हुई भी चिकन ऐड करेंगे। अच्छे से भूनने के बाद फिर जो हमने सॉस बना के रखी थी हम वो ऐड करेंगे और बस इसे अच्छे से मिक्स 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 कर लेंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ी काली मिर्च की कमी लगी तो मैंने काली मिर्च ऐड कर दी, और मुझे थोड़ी सी अदरक की भी कमी महसूस हो रही थी तो मैंने थोड़ी सी और कद्दूकश करके डाल दी। आप सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च जो लंबी वाली थी वो भी मैंने ऐड कर दी और सारी चीज़ों को किया अच्छे से मिक्स। और कॉर्नफ्लोर जो है वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और ये जब जैसे ही थोड़ा सा थिक होने लगा, पकने लगा, तो फिर मैंने इसमें जो है वो सारी सब्जियां ऐड कर दी। ये मेरा स्टाइल है मंचूरियन बनाने का। मैं सब्जियां आखिर में ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे और मेरे घर में जो है वो थोड़ी क्रंची सब्जियां पसंद की जाती हैं। जब हम शुरू में सब्जियों को सौते करते हैं और इस स्टेज तक आते आते सब्जियां थोड़ी नरम पड़ जाती हैं, तो इसी वजह से मैंने जो है वो सब्जियां आखिर में ऐड की हैं। आप चाहें तो शुरू में भी ऐड कर सकते हैं। बस जनाब इसे 2 से 3 मिनट तक मैं पकाऊंगी और बिल्कुल हल्की सी हम इसे पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना सब्जियां नरम पड़ जाएंगी। और बस कर लेंगे डिश आउट। और यहाँ पे हमारा सूप भी रेडी हो गया था तो मैं सूप में कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही थी। तो गाइस बज रहे हैं रात के 9 और मैं सारे कामों से फ्री होते होते मुझे कोई 8 बज गए थे। बस मैंने अभी नहा धो के चेंज किया है। ऑलमोस्ट सब आ चुके हैं, मैं ज़रा लाइट ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके हैं। बस अम्मी अब्बू को आना है तो अम्मी अब्बू जो है वो थोड़ी देर में आएंगे। तो खाना वाना देखे क्या हाल हो रहा है पूरे किचन का, सब रेडी है। और फुप्पो भी आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी दिन बाद मेरे घर पे, और फुप्पो को ड्रिप लग रही है। थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह खिंचवाई हैं और अब बस इंतज़ार हो रहा है अब्बू का, अब्बू नमाज़ पढ़ के आ जाए तो बस करते हैं हम लोग, इंजॉय करते हैं। और यहाँ देखिए क्या चल रहा है, ये देखिए इन सबका क्या कर रहे हो तुम लोग? टिकटॉक।
हम अपनी टिकटॉक पर ये लोग टिकटॉक। अच्छा हम सबके इत्तेफाकन ना पिंक ड्रेसेस हो गए सबके। तो अब आप आयका बस सिर्फ आयका डिफरेंट है, बाकी हम सबके पिंक ड्रेसेस हो गए। और यहाँ माशाल्लाह बैठे सारे बच्चे। तो गाइज़ यहाँ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम अंजाम दे रही हूँ। ये जो है वो मैं बना रही हूँ ईदियों के लिफाफे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है, ईदियों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है और मज़ा भी नहीं है ईद उल फितर का। तो बस यहाँ पे मैं सबके एनवलप रेडी कर रही हूँ। और उसके बाद अम्मी अब्बू भी आ गए थे, मम्मा नहीं थी। मम्मा जो है वो हैदराबाद में थी, मेरी खाला का एक्सीडेंट हो गया था तो उन्हें इमरजेंसी में हैदराबाद जाना पड़ा। तो बस जनाब यहाँ पे सब अम्मी से ईद मिल रहे हैं। और फिर आ गई थी खाना लगाने की बारी। कोरमा गरम कर रही थी। कोरमे की रेसिपी मैं पहले आपको काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैंने जो है वो देसी नॉन देसी दोनों मिक्स ही रखा था अपना मेन्यू। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आज की हमारी ईद की डिनर टेबल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें इन नेमतों का उतनी कम है। आप भी देख के ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा। तो ये है आज का हमारा डिनर, हमारा आज का मेरा मेन्यू जो मैंने आज तैयार किया अपने सब प्यार करने वाली फैमिली के लिए। तो यहाँ पे जो है वो लज़ानिया है, कोरमा है, तंदूरी चिकन है, मंचूरियन है, ब्लैक पेपर चिकन है, चिली ऑयल स्पेगेटी है और रोटियाँ, कोल्ड ड्रिंक और कस्टर्ड। रोटियाँ मैंने नहीं बनाई, ये बाहर से आई। अब इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं कि रोटियाँ भी तंदूर की घर पे बनाऊँ। तो बस जनाब ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह ताला सबके घरों के दस्तरखानों में ऐसी ही रहमतें बरकतें हमेशा हमेशा कायम रखें और अल्लाह पाक हम सब के घरों को हर बुरी नज़र से महफूज रखें, आमीन। तो बस यहाँ पे मैं सबको जो है वो सर्व कर रही हूँ। यहाँ पे सब माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली डिनर एंजॉय कर रही है माशाल्लाह। बस मम्मा की कमी थोड़ी फ़ील हो रही थी क्योंकि मम्मा नहीं थी तो अजीब सा लग रहा था, थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा था। लेकिन मैंने उनके लिए जो है वो खाना रख दिया था। मम्मा के बगैर कैसे हलक से उतर सकता है हम। बस गाइस यहाँ पे जो है मैं सबको खाना सर्व कर रही हूँ और सबसे तारीफ़ें भी बटोर रही हूँ माशाल्लाह। सब जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे, सबको खाना बहुत ही पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और फिर जनाब यहाँ पे मैं आ गई थी, सबको कस्टर्ड दे रही थी, कस्टर्ड सर्व कर रही थी। यहाँ पे सब ने मुझे खड़ा कर दिया था कि भाई तुम कस्टर्ड सर्व करो, हम तुम्हारी इस क्रिएशन को ना ख़राब नहीं करेंगे, तो ये तुम खुद ही सर्व करो। तो देखिए जनाब आप देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा बन के रेडी हुआ होगा। और यहाँ फुप्पो जो है सबको ईदियाँ दे रही हैं। सबसे पहले फुप्पो ने ईदी देनी शुरू की, उसके बाद फिर हम एक एक करके सारी बहनों ने ईदियाँ देनी शुरू की। तो यहाँ पे सबसे पहले घर के दामादों को ईदी मिली, उसके बाद घर की बेटियों को मिली। उमर के लिए जल्दी से उमर की दे दो। नहीं कहाँ थी मेरी यार, ये मेरे पे ही करती है। फुप्पो ले तो फुप्पो दो, निकालो चलो 500 नहीं 1000 निकालो, जल्दी निकालो। ये मेरी है, ये शरारती है। हो गई। अच्छा फुप्पो, अल्लाह फुप्पो के सारे पैसे खर्च करवा दिए। पकड़ो पकड़ो ये पकड़ो जाएगा ईदी लेने। ये देख दिए देख ईदी आया, उमर आया भाई, उमर आया, उमर आया, उमर। माशाल्लाह यहाँ पे सबको ईदियाँ बांटी जा रही थी। अभी आप देखिएगा कि अरूबा ने मेरी बच्ची मेरी ज़ैनब के साथ कितना बुरा किया है, वो आगे ज़रूर वीडियो में देखिएगा। अरूबा ने बहुत गलत किया मेरी बेटी के साथ। अरूबा इसको चिल्लर दिए, चिल्लर खोलो तो तुम्हें क्या दिया अनी ने। बच्ची मेरी बच्ची को रुला दिया। अरे यार मेरी शहजादी। हसान को नहीं दोगी ना? हसान को क्या करना
नानी घर पर है। तुम्हारी क्यों भाई? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इस महीने जो तुम्हारा खर्चा मिल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, खर्चा पूरा, बल्कि तू समझ लूंगी खर्चा। मेरी बहन को मार मार के बस अब बस से यार, क्या दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। अच्छा अच्छा, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। ठीक है, क्या चाहिए? हमें स्लाइम चाहिए, अभी स्लाइम लेने चलेंगे। रोज रोज की जाऊंगी। चलो भाई, अब मेरी बारी है यार। वैसे पता नहीं किसकी किसके, देखो सबसे पहले छोटी बहन से शुरू करनी है। तुम्हें तो नहीं दे रही मैं, तो कुछ तो दे दो। देनी तो चाहिए, छोटी बहन है सबसे प्यारी। ये लो भाई, ये बात तुम्हारी बच्चों की नहीं है, पहले बता रही हूँ। भाई टैग बड़ा चाहिए, ये लो तुम्हारी भी, इसमें तुम्हारे मियाँ दोनों की है। ये लो भाई का। अस्सलाम अलैकुम, ईदी मिली, ईदी मिली। अब कौन बचा है? नहीं, ये खाली है। हसन बच गया। नहीं आप ही मत देना, हसन को नहीं दे रही। तो मुझे दे दो। पप्पी को पहले, ऐसे नहीं मिलेगी दी। हाँ ये लो। ओ यार, देख जरा काम में। ये जो डब्बे रखे हैं ये जाएंगे इन लोग के साथ। यहाँ कचहरी चल रही है, ये देखें। और बच्चे और अम्मी खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो तुम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, सारी दावत अच्छे से निमट गई। सबने माशाल्लाह बहुत अच्छे से खाना वाना खा लिया और मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि अब जो है वो जो समेटने का काम है वो फ़ायका और बिस्मा कर रही हैं और मैं भी अब ज़रा घर समेटूँगी। ये देखिए घर का हाल क्या हो रहा है। तो बस मैं कमरे समेट रही हूँ और फ़ायका और बिस्मा जो है वो किचन समेट रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत ही बखैर आफियत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। तो मुझे बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के व्लॉग कैसा लगा। थोड़ा व्लॉग लेट हो रहा है लेकिन इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। व्लॉग लेट हो रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है कि मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। ईद का टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशली हाउसवाइफ के लिए और हम जैसी जो ससुराल माशाल्लाह पूरा लेके बैठी हैं उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कल से परसों से जो है वो नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी, तो आप लोग को व्लॉग इंशाल्लाह टाइम पे मिलते रहेंगे। तो जनाब करती हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।